स्वागत है दोस्तों आपका A to Z नर्सिंग चैनल पर। नर्सिंग की दुनिया की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे अपडेट किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड या कोई इम्पोर्टेंट नोट्स, हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, करते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम हमारी सर्विस को और बेहतर बना सकें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी की तरफ से एम्स दिल्ली जो एंटीडोट की जो लिस्ट है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये यूनिवर्सल एंटीडोट हैं। तो जो लिस्ट है ये फार्माकोलॉजी ऑफ एम्स दिल्ली के द्वारा जारी की गई थी। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड में कौन कौन से काम आते हैं और उनका क्या एंटीडोट है उसके बारे में पढ़ेंगे। पूरे एंटीडोट हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। मोस्ट ऑफ सारे एंटीडोट यहाँ पर इस लिस्ट में दिए गए हैं। सबसे पहले है ऑर्गेनोफॉस्फेट। हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट का एंटीडोट क्या है। सही आंसर होता है उसका एट्रोपिन सल्फेट। लेकिन दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में आ जाए किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनोफॉस्फेट का नाम देखकर उसका एंटीडोट पूछें, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑर्गेनोफॉस्फेट के नाम दिए गए हैं। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट के कुछ नाम हैं जिनका एंटीडोट एट्रोपिन सल्फेट होता है। दोस्तों, अगला जो है वो है कार्बामेट्स। कार्बामेट्स का एंटीडोट क्या होता है? कार्बामेट का एंटीडोट भी एट्रोपिन सल्फेट ही होता है। और यहाँ पर कुछ कार्बामेट के नाम दिए गए हैं। कौन कौन से कार्बामेट प्रचलन में हैं, उनका एंटीडोट भी एट्रोपिन सल्फेट होता है। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में ऑर्गेनोफॉस्फेट का अगर स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज ना होना। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट हैं वो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ऐसे ही कार्बामेट्स का भी सबका नाम दिया गया है। अगला जो है वो है ऑर्गेनोक्लोरिन्स। ऑर्गेनोक्लोरिन्स की भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। 4 ऑर्गेनोक्लोरिन्स होते हैं और इनका जो एंटीडोट होता है वो होता है कोलेसिस्टारामाइन जो है इसका एंटीडोट होता है। तो ये यहाँ पर 4 ऑर्गेनोक्लोरिन्स भी दिए गए हैं। अगला होता है रोडेंटिसाइड्स और इनका जो एंटीडोट होता है वो होता है विटामिन के, ब्रोमेडियोलोन। इनका विटामिन के जो होता है वो एंटीडोट होता है। दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अभी तक हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स के बारे में। अब हम जो दूसरी लिस्ट देख रहे हैं वो होती है इंडस्ट्रियल केमिकल। जो इंडस्ट्री में जो केमिकल काम आते हैं उनका एंटीडोट क्या है। सबसे पहले दिया गया है लेड, और लेड का जो एंटीडोट है ये है डाइमरकैप्रोल, BAL बोलते हैं इसको, डाइपेंसिलामाइन कैल्शियम डाई सोडियम एडिटेट। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। लेड का एंटीडोट क्या है, तो आपको सिर्फ याद करना है, उसका सीधा आंसर है। अगला है इंडस्ट्रियल केमिकल में मरकरी, और मरकरी का एंटीडोट भी दोस्तों BAL है। और अगर ज़्यादा स्पेसिफिक है तो डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड, डिपेंसिलामाइन, ये दोस्तों मरकरी का एंटीडोट है। अगला जो है वो होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक का एंटीडोट भी डिपेंसिलामाइन या BAL। मिथाइल एल्कोहल। दोस्तों, मिथाइल एल्कोहल का एंटीडोट होता है इथेनॉल, और इसके साथ फोलिक एसिड या फोलिनिक एसिड भी हम देते हैं, ये भी इसका एंटीडोट है। अगला है दोस्तों इथेलाइन ग्लाइकोल, और इसका एंटीडोट जो होता है वो होता है इथेनॉल पायरोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। ये विटामिन B6 होती है। फोलिक एसिड और थायमिन B1 होती है। दोस्तों, एल्कोहल का जो पेशेंट होता है उसके अंदर B1 की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उसको कोर्सकॉफ सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं B1 की कमी से। जो बंदा लंबे समय से एल्कोहल का यूज करता है उसके अंदर, तो इसमें थायमिन और फोलिक एसिड पायरोक्सिन ये वगैरह देते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइनाइड का एंटीडोट क्या है? साइनाइड का एंटीडोट है इमाइल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थाइसल्फेट, हाइड्रोक्सो कोबालमाइन। ये दोस्तों आपको इनके एंटीडोट दिए गए हैं, ऑप्शन में एक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है मिथेमोग्लोबिनेमिया, मिथेमोग्लोबिनेमिया। इसका जो एंटीडोट होता है ये होता है मिथाइलिन ब्लू। ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट डेप्सोन है, कॉपर एनिलीन, तो ये इसका पूरा एजेंट है और इसका एंटीडोट होता है मिथाइल ब्लू। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे थे, पहला था एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, दूसरा आया इंडस्ट्रियल केमिकल, अब तीसरा जो है वो ड्रग्स पर है। जो ड्रग्स होती हैं कॉमन ड्रग्स, उनके एंटीडोट क्या होते हैं? दोस्तों एग्ज़ाम में बार बार इनमें से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन का एंटीडोट एन एसिटिल सिस्टीन। दूसरा होता है दोस्तों आयरन। आयरन का जो एंटीडोट होता है वो होता है डीफेरोक्सामाइन। तीसरा है बेंजोडाइजापाइन। बेंजोडाइजापाइन का एंटीडोट होता है फ्लूमजानिल। अगला है दोस्तों ओपोइड, और ओपोइड का एंटीडोट होता है नेलेक्सोन। बार बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। ये पूरी लिस्ट है एंटीडोट की, आप इसको बार बार रिपीट करें, रटने की ज़रूरत नहीं है। बार बार जब आप रिपीट करोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक ये सेव हो जाती है। अगला है आइसोनाइजाइड। आइसोनाइजाइड का एंटीडोट पायरोक्सिन होता है। आइसोनाइजाइड एक ट्यूबरकुलर ड्रग होती है जिसकी वजह से विटामिन B6 की कमी हो जाती है और इसकी वजह से B6 दिया जाता है। पायरोक्सिन विटामिन B6 है। अगला है दोस्तों डिगोक्सिन, और डिगोक्सिन का एंटीडोट है डिगोक्सिन इम्यून फेबिया, डिगोक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको डिगोक्सिन का एंटीडोट डिजीबाइंड भी बोलते हैं, डिगोक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ या डिगोक्सिन इम्यून फेब, तीनों नाम हैं उसके। तो दोस्तों ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये जो ड्रग्स हैं ये एम्स में या अदर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसको आप अच्छे से याद करें। अगला है दोस्तों इन्वायरमेंटल टॉक्सिन जो होते हैं उनका एंटीडोट क्या है? एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो हैं, फिर से रिपीट करा रहा हूँ दोस्तों, पहला हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, उसके एंटीडोट देखे थे। उसके बाद हमने देखा है इंडस्ट्रियल केमिकल, इसके बाद हमने ड्रग्स देखी और अब आया है इन्वायरमेंटल टॉक्सिन। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन में देखते हैं दोस्तों क्या है। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स के अंदर धतूरा है और धतूरे का एंटीडोट है फिजोस्टिग्माइन। स्नेक बाइट है, स्नेक बाइट का एंटीडोट है एंटी स्नेक विनोम। डॉग बाइट है, डॉग बाइट का एंटीडोट देते हैं अपन एंटी रेबीज वैक्सीन। और बोटुलिज्म का है बोटुलिनम एंटीटॉक्सिन। दोस्तों ये इन्वायरमेंटल टॉक्सिन थे। आगे देखते हैं दोस्तों अदर केमिकल लाइकली टू क्योज पॉइजनिंग, और दूसरे जो केमिकल जो पॉइजनिंग करते हैं उनमें कौन कौन से हैं? नर्व एजेंट है, न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं जैसे सेरिन, टेबून, तो इनका जो एंटीडोट होता है उनका होता है एट्रोपिन सल्फेट। न्यूरोटॉक्सिन्स का एंटीडोट एट्रोपिन सल्फेट होता है। न्यूरोटॉक्सिन्स जो हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। अगला दोस्तों जो ब्लड एजेंट केमिकल एस्फाइलेक्जेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं और इनका भी एंटीडोट यहाँ पर दिया गया है। जैसे साइनोजन क्लोराइड है, इसका एंटीडोट एमाइल नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम थायोसल्फेट है। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फेट है, इसका एंटीडोट सोडियम नाइट्रेट है। दोस्तों ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप एक बार इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में ये अपने आप रह जाएगी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते आंसर दे देंगे। बोटुलिनम टॉक्सिन का बोटुलिनम एंटीटॉक्सिन ये पहले भी आ चुका है। मिथिलीन क्लोराइड का है ऑक्सीजन है, और ये है टेट्रा क्लोराइड, तो इसका है हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है
उसका एंटीडोट होता है 100% ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है दोस्तों। जब CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है तो हम 100% ऑक्सीजन चालू कर देते हैं ऑक्सीजन देना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है उसका एंटीडोट या ऑक्जेलिक एसिड, इनके एंटीडोट होते हैं कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ग्लूकोनेट। थेलियम जो है उसका एंटीडोट है प्रूशियन ब्लू। एसिट्रोनाइट्राइल या एक्राइलोनाइट्राइल, इसका है डिकोबाल्ट EDTA। इमाइल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट। अगला है दोस्तों ब्रोमेट्स, इसका है सोडियम थायोसल्फेट या मिथाइलिन ब्लू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लिस्ट है दोस्तों, बार बार एग्ज़ाम में भी आती रहती है। इन्हीं में से आता है मोस्टली कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका भी N-एसिटाइल-सिस्टीन है। N-एसिटाइल-सिस्टीन एसिटोफेन का भी था। फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसका एंटीडोट जो होता है वो होता है फोलिक एसिड। कोमोरियंस एंड रिलेटेड रोडेंटिसाइड जो होते हैं उनका एंटीडोट भी होता है विटामिन K1। और क्लोरेट्स जो होता है उसका एंटीडोट भी मिथाइलिन ब्लू होता है। दोस्तों बार बार इस लिस्ट को आप बार बार रिवाइज करें, बार बार याद करें। एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ इन्हीं में से आते हैं। जितने भी एंटीडोट हैं लगभग इस लिस्ट में कवर हो चुके हैं। आप इसको बार बार रिवाइज करें, दोस्तों के इसके साथ शेयर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बने। हम आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नर्सिंग की वैकेंसी भी हम अपडेट करते हैं और अब हम नोट्स भी डालते हैं। धन्यवाद दोस्तों।